दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जो जी होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और दो ऑब्जेक्ट दोनों जिन भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर बोल रहे हैं। और इन इस एक्सप्रेशन से जब आप ऐसा करेंगे जी इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा करने से आपको जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी। आइए जरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को समझते हैं। हमारे पास एक अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट जो है एक रॉड बांध रखी है हमने बहुत पतले से वायर से, और ये जो अरेंजमेंट है ये फ्री टू मूव है। हमने क्या किया कि एक एंड पे एक लीड की बॉल रखी है और दूसरे एंड पे दूसरी लीड की बॉल रखी है। आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। और ख़ास ध्यान रखा गया है कि ये जो अरेंजमेंट है फ्री टू मूव हो। अब अगर हर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अगर हम दो एंड्स पे लीड की बॉल रखते हैं, एक इस वाले एंड पे और दूसरे वाले एंड पे भी हम अगर लीड की बॉल रखते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करना चाहिए और इसको टर्न होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो लीड है ये धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, टर्न हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से।